अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हमारे शो पे जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर हसन लियाकत मेमन, असिस्टेंट प्रोफेसर कंसल्टेंट मैदा और हेपेटोलॉजिस्ट, और उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन जब किसी को डॉक्टर बताता है कि आपको फैटी लीवर है तो सबसे पहले तो उनके जहन में ये आता है फैटी लीवर मतलब क्या है इसका, क्योंकि अमूमन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। फिर वो समझते हैं कि वो वाला फैट है जो अमूमन कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा फैटी हो गए, आप इतने मोटे हो गए, तो उनका जहन और बहुत सारी चीज़ों पे चला जाता है। तो आया फैटी लीवर किससे कहते हैं और ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है? जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस शो। और आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, फैटी लिवर, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। मतलब प्रीवियसली देखें तो हेपेटाइटिस बी और सी पे बहुत सारा काम किया है हम लोगों ने, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अब हेपेटाइटिस बी की शरह जो है कम हो गई है। लाइक हम लोग जो क्लिनिक्स करते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी 2 से 3% आएंगे और हेपेटाइटिस सी जो है वो 8 से 9% या मैक्सिमम 11%। बट फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और 24 से 30% तक लोग हमारे पास मौजूद मतलब आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। और फैटी लिवर है क्या? बस नीम से मतलब कि वो वाजे हो रहा है कि ये फैटी लिवर जिगर में चिकनाई जमा होना, ठीक है। अब इसके जो है वो मुख्तलिफ वजूहत होती हैं। लाइक एक तो होता है अल्कोहलिक, वो एक अलग इशू है जो कि वेस्टर्न में बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ जो कॉमन है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसे नेफिड कहा जाता है। और वो होता है मोटापे की वजह से, या जो है वो किसी को शुगर अनकंट्रोल शुगर चल रही हो, या किसी की जिगर बॉडी में वैसी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो किसी में, तो उसमें जो है ये फैटी लिवर हो सकता है ये। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट तो वैसे भी आप अगर देखें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ना सही तो है। उसकी वजह से भी है कि जो डायबिटिक पेशेंट जी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि डायबिटीज़ एक तो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, खाने प्रॉपर नहीं है हमारे यहाँ। लोगों ने एक जो है खानों को जो बाहर जो आउटिंग पे है, लोग खाने को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब एक लोगों जो तफरी है ना वो है खाना। अब बाहर से जो खाना खाते हैं, लेट नाइट मील खा रहे हैं, फिर उसमें हैवी पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, बर्गर्स भी खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, तो जिससे क्या होता है कि आपके कोलेस्ट्रॉल और मज़ीद बढ़ता है। और आप खा के उसके बाद कि एक्सरसाइज भी नहीं है, लाइफ स्टाइल टोटली चेंज है। अब आप देखें तो यंग पेशेंट्स हो जो है ना, वो फैट हो रहे हैं और ओबीस हो रहे हैं, और उनको जो है वो फैटी लिवर डेवलप हो रहा है और शुगर भी उनको डेवलप हो रही है उनको भी। अच्छा। फैटी लिवर अगर किसी को है तो अलामात क्या जाहिर होती हैं? यस, इसकी फैटी लिवर की अलामत वैसे तो बहुत वेग होती हैं। लाइक इसमें जो है पेशेंट को भूख का ना लगना, बदहज़मी की शिकायत होना, पेट में दर्द होना, बाद दफ़ा पेशेंट को ये होता है कि नींद स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और जो है इसमें बाद दफ़ा पेशेंट को पीलिया भी होना शुरू हो जाता है। फिर इसके बाद जो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में पेशेंट पहुंचा है आपके पास, कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या आगे का ग्रेड है। अगर ग्रेड 1 2 है तो उसमें पेशेंट जो है वो इतने ज़्यादा सीवियर नहीं होता, सिम्टम्स इतने क्रिटिकल नहीं होते। पेशेंट खाली कंप्लेन करेगा डॉक्टर साहब बहुत फटीग हो रही है, काम करने को दिल नहीं करता, मैं अपना जो कंसंट्रेशन प्रॉपर उसमें नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता लगता है कि फैटी लिवर है इसमें। लेकिन जब ये आगे, और ये रिवर्सेबल भी होता है, लेकिन अगर ये आगे की स्टेज में कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये इसमें अलामात भी ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब सिम्टम तो होते हैं, इसके अलावा पीलिया का हो जाना, जिगर में पानी का भर जाना पेट में, बाकी खुदा न खासा सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और सरतान जैसी बीमारी भी इसमें लाक हो सकती हैं। अच्छा, जब फैटी लीवर होता है तो क्या लीवर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता? जी, जिस तरह से फैटी लिवर, जिस तरह आप देखें हेपेटाइटिस बी या अल्कोहलिक जिस तरह से हमारे लिवर को डैमेज करता है ना, सेम इसी तरह से ये भी हमारे जिगर को ऐसे ही डैमेज करता है। जब कोलेस्ट्रॉल या फैट जब जमा होता है हमारे लिवर में तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कर रहा होता है। लिवर के सेल्स होते हैं उनको डैमेज करता है, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद नहीं, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करने देता उसको, और उसमें इन्फ्लेमेशन होती रहती है, दैट्स लीड टू दी नेफिल्ड और नैश में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेटोहेपेटाइटिस जिसे कहते हैं इसे हम लोग। अच्छा, लीवर जो है वो ऐसा एक अज़ा है हमारे बॉडी का कि अगर वो फैटी हो जाता है और डैमेज हो जाता है तो फिर उसके साथ और कितने अज़ा जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और कौन सी चीज़ें हमें उस टाइम मुश्किलात होती है, जिस तरह डाइजेस्टिक हमारा सिस्टम है डाइजेस्ट करने का, क्या वो भी उसको वहाँ पे भी कुछ हिट करता है, उसको भी प्रॉब्लम होती है, और कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं जिसको मुश्किल पेश आ सकती है? बिल्कुल, फैटी लिवर जो है ना बेसिकली
अकर्स बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो इसमें जब आपका शुगर है या आपका जो है वो मोटापा है तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और ये डिफरेंट शरीयानों को ब्लॉक करता है। ये आपको इससे जैसे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको जो है वो स्ट्रोक हो सकता है, जैसे हम फालिज भी कहते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा लाइक जिगर की बहुत सी बीमारी हो सकती हैं इसमें। तो ये जो मेन जो ऑर्गन्स है ना, ये इसमें किडनी भी बाद फेल हो सकते हैं, पेशेंट डायलिसिस पे जा सकते हैं। अच्छा। इतना हद तक ये डैमेज हो सकता है बाद मतलब में। इतना खतरनाक यस, अगर सिंपल फैटी लिवर है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें आगे जा रहा है तो उसमें मजीद जो कॉम्प्लिकेशन उसमें चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, तो फैटी लीवर किस तरह से पता चलेगा? कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप लोग करवाते हैं डॉक्टर? जैसे इसमें आजकल हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं, अच्छा आजकल डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज से जो है वो एक हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रही हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पेशेंट को भी, क्योंकि एसिम्टोमेटिक, मैंने कहा कि एसिम्टोमेटिक होता है और इसमें बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, फटीग हो रही है, ऐसे सिम्टम नहीं होते, तो पेशेंट कहता है क्यों आप टेस्ट करवाऊँ। तो एक जो बेसिक जो प्रोफाइल है वो आप इसमें टेस्ट करवा लेते हैं। इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं इसमें, सही है, जिसमें पता लगता है क्या SGPT बढ़ा हुआ तो नहीं है, ALT नहीं बढ़ा, टोटल बिलिरुबिन कितना है इसमें। बाकी इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा के देख लेते हैं, जिससे पता लगे कि इसमें फैटी लिवर है कि नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट हैं हमारे पास, फाइब्रोस्कैन है, जिससे पता लगता है कितनी फाइब्रोसिस है। इसके अलावा जिसकी जो कॉम्प्लिकेशन है कि पेशेंट को सिरोसिस में तो कन्वर्ट नहीं हो गया लिवर, या उसमें पेट में पानी तो नहीं आ गया, या अंदर शरियाने फूल तो नहीं गए हैं इस वजह से, तो उससे ये पता लग सकता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड से डिफरेंट लाइक सिंपल फैटी लिवर है या नैश में कन्वर्ट हुआ है, अच्छा। वो आपको अल्ट्रासाउंड से पता लगेगा और फाइब्रोस्कैन से पता लगेगा, और साथ में लिवर फंक्शन जो करवाते हैं उसका एसोसिएशन से आपको पता लगता है कि इस पर कुछ करने की ज़रूरत है, या पेशेंट को खाली कहने कि आप खाली अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें और आप जो है वो इंशाल्लाह से वो रिकवर हो जाएंगे आप। जी। अच्छा, फैटी लीवर का ट्रीटमेंट किस तरह से आप लोग करते हैं? उसका ट्रीटमेंट क्या देते हैं? और आया फैटी लीवर किस स्टेज तक एक इलाज के थ्रू, एक ट्रीटमेंट के थ्रू बेहतरी की तरफ या बिल्कुल ठीक हो सकता है, या उसके बाद जो है बेहतरी लाना आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल, देखिए इसकी डेफिनेट ट्रीटमेंट फैटी लिवर की तो ऐसे नहीं है। इसकी क्या है, इसमें जिस वजह से हुआ है आपने उस चीज़ को चेंज करना है। हमारे क्या प्रॉब्लम है, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है ना, इसको चेंज करना है आपने, ठीक है। अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है जो मेरे हाल से आजकल अगर देखा जाए, मैं कराची की बात करूं तो बहुत मुश्किल टोटली है। उल्टा है, हाँ। टोटली उल्टा है। लाइक 3-4 बजे लोग सोते हैं और सुबह 2-3 बजे उठते हैं, जबकि हमारे इस्लाम में भी ये बताया कि आप सुबह फजर में उठ जाएं और फिर आप रात को शाम में सो जाएं फौरन, शाम का निपटा के अपने। तो ये चीज़ बिल्कुल ही उल्टी है हमारे यहाँ। इसके अलावा जो है वो आपने खाने वॉकिंग करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है आपने, एटलीस्ट आधे घंटे ब्रिस्क वॉक करनी है आपने, ऐसे कि आपको जो ना सांस फूले, ऐसे इस तरह से वॉक करनी है। ये नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं तो पूरे दिन काम करती रहती हूँ अपने घर के डॉक्टर साहब, हाँ। तो मैं तो फिर मोटी हो रही हूँ, होती रहती पूरे घर में, ये तो होता है, तो इस तरह पेशेंट कहते हैं। इस तरह से आप थोड़ा वॉक किया बैठ गए, थोड़ा वॉक किया बैठ गए, इससे आपका ना फैटी और जमा होता जाएगा आपका। यू हैव टू वॉक फॉर 30 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स के बाद तो आपकी ना जो चिकनाई होती है वो आपकी बर्न होना शुरू होती है। ओके। फिर आप भले 1 घंटा वॉक करें बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आपने वॉक करनी है आपने। बाकी इसके अलावा आपने जो है वो अपनी जो डाइट हैबिट्स हैं उनको चेंज करनी है। हमारे यहाँ चाय कितनी कॉमन पी जाती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप देखें कि 8 से 10 कप आपने चाय पी ली पूरे अच्छा दिन के। मसला हमारा ये है, और एक अच्छे तरीके से वो कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी अगर आपने करनी है, आपके पास कोई दोस्त भी है तो आपने ऑफर करनी है, चाय पीनी है, हाँ। तो मेहमान भी खुश हो जाता है। मेहमान भी खुश हो जाता है। तो इसमें वो चाय कितनी तो वो बेसिकली आपने अपने बंदे को चाय पिला के और उसका नुकसान कर दिया आपने, मेहमान नवाजी करके बेचारे को और आपने वो कर दिया बेचारे को। मैं कह रही हूँ कि ज्यादा चाय पीना कितनी नुकसानदेह वो भी पता चलना चाहिए। तो अगर आप 8-10 कप चाय पी रहे हैं अगर आप, तो दैट्स लीस्ट होती है, हर कप में कम से कम 1 से 2 चम्मच तो शुगर डालेंगे आप। तो वो शुगर क्या करती है, बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, और आपके जो लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, लिपिड का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। और इससे फैटी लिवर को ना और प्रोवोक मिलता है उसमें। इसके अलावा देखें तो एक कोल्ड ड्रिंक में 8-8 चम्मच चीनी होती है इसमें। तो अब हमारे यहाँ देखें, लोग तो ऐसे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो सुबह उठेंगे तो पहले उनको कोल्ड ड्रिंक पीनी होगी, उसके बाद नाश्ता करेंगे। ऐसे ऐसे बच्चे भी आजकल, तो माँ बाप ने अपने बच्चों को ऐसा वो लाइफस्टाइल चेंज किया हुआ है कि वो कहते हैं बस मानते नहीं, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है तो उसमें ये इनकी फास्ट फूड, जंक फूड तो सब चलते रहेंगे,
और उनका जो है वो एक्सरसाइज भी डिस्टर्ब है। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है वो ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है ज़्यादा। अच्छा। ग्रीन टी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दी, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं दैट्स रियली हेल्पफुल टू रिड्यूस दी फैटी लिवर। इसके अलावा जो फिश है, फिश में ऑलिव ऑयल होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, सॉरी ओमेगा 3। तो वो क्या करता है बेसिकली आपके जो लिवर्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ये कम कर रहा होता है बेसिकली ये, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आप खाना घर में यूज़ करते हैं तो वो अच्छा ऑयल हो, अगर ऑलिव ऑयल हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ऑलिव ऑयल बेसिकली क्या करता है, वो भी आपके जो है फैट मेटाबॉलिज्म कम करेगा और आपके जो फैटी लिवर आपको हुआ है उसको आपको रिड्यूस करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। एक देसी अगर सवाल मैं आपसे करूं, क्योंकि इस टाइम आपको इस शो पे मेरे हाल से किसी गांव देहात से भी कोई देख रहा हो, तो देसी घी बड़े शौक से खाया जाता है और अब तो है भी मौसम ऐसा कि साग में देसी घी डालना है, तो बताएं कि देसी घी फैटी लीवर वाले खा सकते हैं? देसी घी बेसिकली उसमें गुड उसमें कहते हैं गुड फैट होते हैं, हाँ, इसलिए गुड मैंने फैट आपसे होता है। पूछ ये लिया। बिल्कुल सही आपने कहा। आप देखें तो आजकल देसी घी मिलता कहाँ है? मिलता कहाँ है? आप सही कह रहे हैं, गाँव गाँव वगैरह में तो उनको तो मिल जाएगा उनको तो मिल जाएगा। बहुत मुश्किल है, शहर में तो देसी घी मिलता ही नहीं। देसी घी अगर मैं यहाँ पे देसी घी कह तो हर बंदा यहाँ पे देसी घी के नाम पे वो और फैट इस्तेमाल करेगा, डॉक्टर साहब ने कहा तो इस वजह से यस, देसी घी कंटेन्स गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर आपने ऑयल इस्तेमाल करना ही है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है इसमें चाय का, कोल्ड ड्रिंक्स का, इन चीज़ों से एहतियात करें। कॉफी बड़ा कैफीन का बहुत अच्छा एक वो है इम्पैक्ट। अच्छा, कैफीन का अच्छा इम्पैक्ट है। लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको रिजेनरेट होने में, उनमें इन्फ्लेमेशन कम करने में बहुत अच्छी साबित होती है। कैफीन इज़ अ वेरी गुड। ओके, मतलब ये आप पी सकते हैं। हाँ, बाकी इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जियां और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। बाकी अपने खानों का कहते हैं कि मॉर्निंग का खाना जो है ना आपका बादशाह वाला होना चाहिए। बाकी जो रात का खाना है वो आपका जो है वो हल्का फुल्का होना चाहिए, फकीरों वाला होना चाहिए। बीच का जो है वो दरमियाना खाना। हमारे फकीर बड़ा खतरनाक खाना खाते हैं मतलब कहने का मकसद है कि बिल्कुल हल्का फुल्का आपने रात के टाइम खाना खाना है और रात का भी टाइम होना चाहिए, वो वाला टाइम नहीं होना चाहिए जो हम कराची वालों का है। 2 से 3 घंटे का से पहले आप खाना वाना खा के आप खत्म कर दें आप, तो उससे जो है ना बेसिकली, और उसके बाद आप वॉक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उससे ये डाइजेशन में भी हेल्पफुल रहेगा, दूसरा आपका मोटापा भी नहीं होगा और ये बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने जो है ना वेट रिड्यूस करना है। अगर आपका लाइक 100 kg वेट है आपने, तो आपने 6 मंथ में, 3 to 6 मंथ में आपने 10% वेट रिड्यूस करना है आपने, लाइक 90 kg पे आपको आना है, ठीक है, 3 to 6 मंथ में। तो वेट रिडक्शन इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू रिड्यूस दी फैटी लिवर। तो इसका एहतियात करना है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो ज़्यादा अल्कोहल से बचें, उससे तो और बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अल्कोहल लेने वाले तो वो अगर उनको पता भी चल जाता है कि उनका फैटी लिवर है, वो फिर भी कहते हैं कि एक आदत है कि हम नहीं छोड़ पा रहे। अगर वो नहीं छोड़ पा रहे तो एटलीस्ट उनसे मैं ये कहूँगा, अगर मेल्स हैं तो उनमें जो सेफ लिमिट कही हुई है वो डेली के 2 ड्रिंक से कम ड्रिंक लें। 2 ड्रिंक से सेफ ड्रिंक। बाकी जो फीमेल्स हैं उनमें 1 ड्रिंक है, 1 से कम ड्रिंक पर डे। अच्छा, तो ये अगर वो कर सकते हैं, पहली बात तो है कि लेना ही नहीं है, बिल्कुल ये अलाउ नहीं है, ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ना सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने तो ये देखा कि पेशेंट इन द एंड फिर वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में जाता है और फिर वो सिर्फ वो उसके अफसोस की और कुछ नहीं रहता उसके हाथ में। अच्छा, जिनको फैटी लीवर होता है क्या वो एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी जाते हैं? ऐसा कुछ है? जी, फैटी लिवर का बहुत कम पेशेंट ऐसे भी होते हैं, लाइक मोटापा इटसेल्फ भी आप देखेंगे ओबेसिटी है। ये एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर मेरी इस उंगली में दर्द है और मैं कभी उंगली की बात करती हूँ साथ में दिमाग की बात करती हूँ, तो वो सामने वाले लोग हैं वो जज नहीं कर पाते। वो कहते हैं कितनी हैरत वाली बात है कि उंगली के साथ दिमाग को, फिर वो जो आए हुए होते हैं डॉक्टर तो वो फिर बताते हैं कि कनेक्शन किस तरह से यहाँ से वहाँ जा रहा है। ये एक मिसाल मैं दे रही हूँ। मैंने इसलिए पूछा कि आप अगर इतना डिस्टर्ब है कि आपके अंदर के मामला ठीक नहीं है, तो वो जो ये हमारा दिमाग है ये हमें हर एक चीज़ के लिए हमें तैयार करता है कि हमें आगे क्या करना है। तो जब सारी चीज़ें अंदर ख़राब हो रही है तो फिर ये दिमाग हमें आगे के लिए क्या इशारा देगा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। एग्जैक्टली। अगर पेट के मामला अगर आपके ठीक नहीं होंगे, डिस्टर्ब चलेंगे, आपका हाजमा प्रॉपर नहीं हो रहा, आपके फैमिली आपके बैठे हुए हैं, कहीं पार्टी में बैठे हुए हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ आपको जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही है, गैस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें डेफिनेटली यू विल गो इन डिप्रेशन। वहाँ काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे आप। सो एक एंजाइटी भी होगी कि यार मेरा काम डिस्टर्ब हुआ है, मैं अब ऑफिस में आपका जो इंटरेस्ट वो लैक ऑफ इंटरेस्ट होता जाएगा एंड दैट्स लीड्स टू द मोर हार्मफुल फॉर योर लाइफ। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके पास जो पेशेंट आते हैं जो फैटी लिवर के साथ, उसमें मेल्स ज़्यादा पेशेंट है या फीमेल, और किस एज ग्रुप के? रिसर्च के हिसाब से जो मेल्स हैं ना उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है।
लाइक अगर उसमें 26% है तो इसमें 13% होगा, इस तरह से। तो अब और जो है जो यंग एज है उसमें ये चीज़ ज़्यादा कॉमन पाई जा रही है। अच्छा, इसमें ये कि कुछ लोग, अगर आपको ओबेसिटी भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ओबीस तो उन्हीं में होगा। अब ये यंगस्टर मतलब जो अगर आप ओबीस नहीं है उनमें भी ये चीज़ पाई जा रही है। तो आप अपना जो ना वो BMI भी चेक करें कि आप कहीं ओवरवेट की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं आप कहीं। जो अगर जैसे हम कहते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स, ये आपका 18.5 से 25 तक होना चाहिए। अगर 25 से अबव होता है तो दैट्स दी ओवरवेट, अगर 30 से ऊपर है तो आप ओबीस कैटेगरी में आते हैं। और फिर जो है फिर उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, शुगर्स की भी, लाइक वो हार्ट अटैक होना और हार्ट फेलियर चले जाना, रीनल फेलियर हो जाना, गुर्दे फेल हो जाना, तो ये सब चीज़ होती हैं। अगर BMI किसी का मोर देन 35 तक चला जाता है या साथ में किसी को कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हैं, कोमॉर्बिड साथ में है, तो हम लोग तो क्या कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस करें। अगर वो नहीं कर पाते तो हम मेडिसिन ऐड करते हैं, उससे भी नहीं होता तो हम एंडोस्कोपी करके हम स्टमक में बैलून हम छोड़ देते हैं। अच्छा। जिस वजह से उस पेशेंट का जो भूख का जो सेंस है वो कम हो जाता है। और फिर इस तरह से उसमें बेरियाटिक बैलून प्लेसमेंट कहलाता है। तो वो भी हम करते हैं कि जिस वजह से पेशेंट को जो है वो फैट कम हो, और इससे पेशेंट की जो है वो 6 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट आता है, जिससे पेशेंट का वेट भी रिड्यूस हो जाता है और ये जो कॉम्प्लिकेशन है, कोमॉर्बिड्स हैं, वो भी इनसे भी छुटकारा हासिल किया जा सकता है। ठीक। अच्छा, हमारी रोज़मर्रा जो हमारी डाइट, जो भी हम फूड लेते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल एक भरपूर अंदाज में होता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि फैटी लीवर अगर है तो नमक अपना क्या किरदार अदा करता है? अच्छा, नमक तो किसी भी हाल में अच्छा नहीं है हमारे बॉडी के लिए, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि नमक क्या करता है, आपका फ्लूइड रिटेंशन बढ़ाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ाएगा, जिस वजह से जो हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो है आपके जो है लिवर के जो फंक्शन है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। बाकी इसके अलावा जब फैट, आपको पता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो हर पेशेंट को मना कहता है कि आप जो है नमक से एहतियात करें, क्योंकि नमक लेंगे तो उससे आपको जो वाटर इंटेंशन होगा एंड दैट लीड्स टू द मोर ब्लड प्रेशर, रेज ब्लड प्रेशर, और उसमें जो ना हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं ये इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि अमूमन मैंने डॉक्टर्स को देखा है कि अब वो ये कहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों की वो बात करते हैं कि अक्सर उनके पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि ना वो आयरन की टैबलेट लेते हैं, ना वो कैल्शियम की लेते हैं, ना मल्टीविटामिन, कोई टैबलेट्स नहीं लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है इस मेडिसिन को अपने रोज़मर्रा की रूटीन में ऐड करना, किस एज से ज़रूरी है, और वाकई क्या ये ज़रूरी चीज़ है? डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप प्रॉपर तरीके से देखो, वेजिटेबल्स और ये जो फ्रूट्स है ना, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन। बट आपको पता है कि वेजिटेबल्स हमारे पास किस प्रोसेस के बाद आती हैं और सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद हम उसको कैसे पकाते हैं, वो तो बहुत बड़ा, फिर उसके बाद वो हमारे तक पहुंचती है तो फिर उसमें क्या बचता है। यू आर राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद दूसरी बात है कि हमारे यहाँ वेजिटेबल्स और फलों का इस्तेमाल भी कितना कम किया जाता है। ये हमारे अगर वो टेबल पर रख दिया जाए तो उसको अच्छा ही नहीं समझा जाता है, जब तक हमारे पास गोश्त या मुर्गी मुसलम वाली चीज़ें ना हो तो उसमें। तो इस तरह की कंडीशन में यस, अगर इसमें कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, लाइक विटामिन डी लेवल करवाया जाता है, विटामिन B12 लेवल करवाया जाता है, CPC करवाया जाता है, पता लगता है इसमें आपका खून कम तो नहीं है, तो या आपको वीकनेस वगैरह फील हो रही है तो ये कैल्शियम उसमें आप कैल्शियम सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन्स उसमें आपको डॉक्टर एडवाइस करे तो उसमें आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है। लास्ट पे डॉक्टर साहब कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को? लास्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि जान है तो जहान है, अपना बहुत ख्याल रखें और जो है अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, फैटी लीवर जैसी बीमारी से बचें। ऐसा ना हो कि आपका जो है फैटी लीवर कन्वर्ट हो जाए F2, F3, F4 में, और उस वक्त फिर कुछ करने से वो कासिर रहेंगे। अगर आपको ओबेसिटी हो रहा है या फटीग या इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप आएँ और अपने अल्ट्रासाउंड करवाएं और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, और अपने जो करीबी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनसे मुलाकात करें और उससे जो है वो मज़ीद आप प्रॉपर नुस्खे लें ताकि आपके जो है फैटी लीवर से बचा जा सके, और ये आपका जो इसका जो अमल है सिरोसिस में या इन्फ्लेमेशन में, उस अमल को रोका जा सके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आज का शो बहुत सारी अवेयरनेस और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी कि आया फैटी लीवर होता क्यों, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और फैटी लीवर से बचें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।